Hi, good morning, all of you. Today we are discuss about the care of unconscious patient and last topic of the fundamental. आज से आपका जो फंडामेंटल का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होने वाला सारा सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो आज का लास्ट टॉपिक है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट की। एक अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कैसे की जाती है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो की टर्म क्या कहती है, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है। इट इज ए कंडीशन इन विच पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग। मतलब कि एक पर्सन है जो ऐसी कंडीशन में है कि उसको अपने जो सराउंडिंग उसके चारों ओर क्या हो रहा है उसका पता नहीं चल रहा। तो वो पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस। मतलब उसको अवेयर नहीं रहता, जागरूक नहीं था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है, वो क्या होता है, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट आता है पेन। इट इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्चुअल एंड पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। मतलब कि एक अनप्लीजेंट जिससे अच्छा फील नहीं होता और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, जैसे उदास होना एक्सपीरियंस होता है, जो रिजल्टिंग होता है एक्चुअल टिश्यू डैमेज के कारण एक अनप्लीजेंट ऐसा सेंसेशन होता है जो जिसको अपन बोलते हैं पेन। नेक्स्ट आता है एक्यूट पेन। इट इज एपिसोड ऑफ पेन दैट लास्ट फॉर सेकेंड टू लेस देन 6 months। मतलब एक्यूट पेन के अंदर क्या होता है, जो लास्ट रहता है सेकेंड से लेस देन 6 months तक रहता है। नेक्स्ट है क्रोनिक पेन। इज एपिसोड ऑफ पेन लास्ट फॉर 6 months और लॉन्गर। मतलब अगर 6 months तक रहता है तो एक्यूट, अगर 6 months से ज्यादा रहता है तो वो होता है क्रोनिक पेन। नेक्स्ट आता है फैंटम पेन। फैंटम पेन क्या होता है, नेक्स्ट है फैंटम पेन क्या होता है, सेंसेशन ऑफ पेन विदाउट डेमोस्ट्रेबल फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक सबस्टांस कॉमनली ऑब्जर्व्ड आफ्टर बॉडी एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट। मतलब सेंसेशन होना, एक स्टिमुलाई फील होना पेन की, जो विदाउट फिजियोलॉजिकल भी ना है, पैथोलॉजी में तो शारीरिक रूप से भी हो ना हो, सबस्टांस और पैथोलॉजिक मतलब कोई भी इंफेक्शन की वजह से भी ना हो। ये कॉमनली ऑब्जर्व किया था द एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट, कि जब किसी बॉडी पार्ट है जैसे अपना हाथ या पैर काट देता था उसके बाद पेन फील होना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फैंटम पेन। नेक्स्ट आता है ब्लैडर इरिगेशन। इट इज ए प्रोसीजर विच इज बेसिकली परफॉर्म टू वॉश आउट द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है जब अपन किसी बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लैडर इरिगेशन। अब देखो, unconscious means that the patient is unaware of what going around him। मतलब unconscious का मतलब ये होता है कि पेशेंट है वो unaware होता है कि उसके अराउंड आसपास क्या हो रहा है, and is unable to make purposeful movement। वो अपने जो उसकी इच्छा होती है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं unconscious। The unconscious patient is completely depend on others for his all need। मतलब जो unconsciously पेशेंट होता है वो completely डिपेंड किस पे होता है, अदर्स पे, अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए। Any omission in basic nursing care, any failure to protect the unconscious patient in his helplessness state may inhibit recovery। मतलब कि any omission, कोई रुकावट होना बेसिक नर्सिंग केयर, और any failure होना प्रोटेक्ट द, कोई फेलियर हो जाना, फेल हो जाना प्रोटेक्ट करने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट को, इन हिज हेल्पलेस स्टेट, उसकी हेल्पलेस स्टेट के अंदर, जो कि इनबिट कर सकता है रिकवरी को, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन माइट हैव बी प्रिवेंट। जिससे क्या कर सकता है, इनबिट जो कॉम्प्लिकेशन है वो प्रिवेंटेड किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियस इंक्लूड, कि जो मेनली जो कॉज होते हैं लंबे समय तक प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियस के पेशेंट है जो अनकॉन्शियस रहता है, जिसमें सेरेब्रोवेस को, जिसको कार्डियोवेस, सेरेब्रोवेस का मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कोई इंजरी होना चाहिए उसको बोलते हैं सीवे, हेड इंजरी होना, ब्रेन ट्यूमर होना, ड्रग ओवरडोज, लंबे समय तक प्रोलॉन्ग ड्रग्स का यूज करना, ज्यादा डोज ले लेना, उसको उसके पेशेंट में अनकॉन्शियस पेशेंट लंबे समय तक अनकॉन्शियस रहता है। नेक्स्ट है जनरल नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होते हैं, ठीक है। ऑलवेज अज्यूम दैट पेशेंट कैन हियर इवन ही मेक्स नो रिस्पॉन्स, कि आपको देखना चाहिए, ऑलवेज अज्यूम देखना चाहिए पेशेंट कैन, पेशेंट सुन सकता है, इवन ही मेक नो रिस्पॉन्स, कि अगर जो वो रिस्पॉन्स ना करे फिर भी सुन तो सकता है, ठीक है। ऑलवेज एड्रेस द पेशेंट बाय नेम एंड टेल हिम व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ऑलवेज एड्रेस पेशेंट को उसके नाम से बुलाना चाहिए एंड बोलना चाहिए कि तुम व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने जा रहे हो, ठीक है। रिफ्रेन द फ्रॉम एनी कंजर्वेशन अबाउट पेशेंट कंडीशन वाइल पेशेंट्स प्रेजेंस। मतलब रिफ्रेन करो
एनी कन्वर्सेशन, मतलब उसको कुछ बातें करो कि पेशेंट कंडीशन, तो पेशेंट प्रेजेंस है तो उसकी कंडीशन के बारे में उसको बताओ। नेक्स्ट है रेगुलरली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड पेशेंट वाइटल साइन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। रेगुलरली मतलब बराबर रेगुलरली आप प्रॉपर है ऑब्जर्व करो, पता लगाओगी एंड रिकॉर्ड करो उसकी वाइटल साइन और लेवल ऑफ कॉन्शियस, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या प्रीकॉन्शियस, आप उसको पता लगाओ। ठीक है। नेक्स्ट है ऑलवेज टेक ए रेक्टल टेम्परेचर। आपको क्या करना है, हमेशा एक रेक्टल टेम्परेचर लेना है। क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसके ओरल से आप ले नहीं देख सकते क्योंकि वो चबा जाए। ठीक है। और एक्जिला से इतना वो प्रॉपर नहीं, तो आप उसका रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हो रेक्टम के थ्रू। रिपोर्ट चेंज इन वाइटल साइन टू द प्रोफेशनल नर्स। अगर रिपोर्टेड चेंज हो रहे हैं वाइटल साइन तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल नर्स को, जो मेन असिस्टेंट नर्स है, वार्ड है इंचार्ज, उसको इन्फॉर्म करोगे। नॉट चेंज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर उस स्टिमुलस में कोई रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट की अनकॉन्शियस पेशेंट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कुछ, उसको नोट करना चाहिए। नोट द रिटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस सच एज ब्लिंकिंग द आईलिड एंड swallowing saliva। मतलब नोट जो रिटर्न आ रहे हैं, जो उसके रिफ्लेक्स है, जो भी मूवमेंट है जो ऑफ हो चुके थे, अगर वो रिटर्न आ रही है, आंखें ब्लिंकिंग कर रही है, झपझपा रही है, झपकी आ रही है, आंखें झपका रही है और swallowing saliva निकल रहा है, तो ऐसे रिफ्लेक्स को नोट करना चाहिए। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट रूम एट ए कंफर्टेबल टेम्परेचर। मतलब पेशेंट का रूम है वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। चेक द पेशेंट स्किन टेम्परेचर बाय फीलिंग द एक्सट्रीमिटी टू वार्म एंड कूल। बॉडी का, पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर चेक करना कैसे, उसकी एक्टिविटी वार्म है या कूल है वो देख के। एडजस्ट द रूम टेम्परेचर इफ द पेशेंट स्किन इज टू वार्म और टू, अगर स्किन टू ज्यादा गर्म है ज्यादा ठंडी है तो आपको जो रूम का टेम्परेचर वो मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है केयर ऑफ द पेशेंट, कि एक पेशेंट की केयर कैसे करते हैं। ठीक है। एयरवे एंड ब्रीथिंग, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे बाय प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट। आपको क्या करना है, मेंटेन प्रॉपर पोजीशन देके उसके एयरवे को मेंटेन करना है। ठीक है। वेन एवर पॉसिबल पोजिशन पेशेंट ऑन इस साइड विथ चिन एक्सटेंड। मतलब जब तक हो ऐसी पोजीशन दो तो पेशेंट का इस साइड में हो और विथ जो चिन है उसकी जो ठोडी है वो क्या होनी चाहिए, एक्सटेंडेड, ऊपर हो। दिस प्रिवेंट द टंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन देयर। जो क्या करती है, अगर चिन ऊपर होगी जो टंग है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी एयरवे को। ठीक है। नेक्स्ट है दिस लेटरल रिकमेंड पोजीशन इन ऑफ्टन रिफर्ड एज द कोमा पोजीशन। इसके बाद लेटरल रिकमेंड पोजीशन देते हैं जो कि रेफर्ड होती है कोमा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। इट इज द सेपरेट पोजीशन हु इज लेफ्ट अनअटेंडेड। मतलब कि एक सेफ पोजीशन है, जब कोई पेशेंट है वो लेफ्ट अनअटेंडेड होता है, लेफ्ट साइड से अटेंड नहीं किया जा सकता, तो उस पोजीशन में रिकमेंड पोजीशन वो सेफेस्ट पोजीशन होती है। सक्शन द माउथ फेरिंग ट्रेके एज सून एज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। अब देखो आपको क्या करना है, सक्शनिंग करनी है ताकि कोई सिग्रेशन है वो एस्पायरेट ना हो, ट्रेके है फेरिंग्स ना हो, माउथ की सक्शनिंग करनी है। नेक्स्ट है reposition the patient from side to side prevent pulling of mucus secretion in the lungs। मतलब आपको reposition करते रहना पेशेंट को साइड टू साइड बार बार, ताकि जो म्यूकस और सिक्रेशन है वो लंग्स के अंदर पुलिंग ना हो। ठीक है, भरे नहीं। एडमिशन ऑक्सीजन है तो अगर एडमिशन किया था डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हो तो आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑलवेज हैव सक्शन अवेलेबल टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ वोमिट। आपको बेड साइड पर सक्शन कैथेटर रखना चाहिए ताकि आपको वोमिटिंग एक्सपायरेशन के चांस से बचा सकते हो, पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड। A patient who is unconscious is normally feed and medicated by गवास। मतलब एक पेशेंट जो अनकॉन्शियसली है नॉर्मली फीड एंड मेडिकेट किया जाता है, गवास फीडिंग दी जाती है उसको। ठीक है, ट्यूब के थ्रू, उसको बोलते हैं गवास फीडिंग। ऑलवेज ऑब्जर्व द पेशेंट केयरफुली व्हेन एडमिट एनीथिंग बाय गवास। आपको क्या करना है, ऑलवेज एडमिशन ऑब्जर्व करना चाहिए पेशेंट चेंजेस वाइट साइन जब आप गवास के थ्रू किसी चीज को दे रहे हो। ठीक है। डू नॉट लीव द पेशेंट अन वाइल गिविंग। जब आप गवास फीडिंग दे रहे हो तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अनअटेंडेड का मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनटेक। जो भी आपने इनटेक करवाया जो भी पेशेंट को, उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना चाहिए, नोट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, जैसे फीडिंग फॉर्मूला है, वाटर है, लिक्विड है और मेडिकेशन। नेक्स्ट है व्हेन गवास फीडिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट। जब गवास फीडिंग अनकॉन्शियस पेशेंट को दी जाए, इट इज बेस्ट प्लेस टू पेशेंट सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को सीधी सिटिंग पोजीशन में बिठाए रखो, सेमी फाउलर फाउलर पोजीशन एंड सपोर्ट, पिलो का सपोर्ट दो। दिस परमिट ग्रेविटी टू हेल्प टू रिमूव द फीडिंग और ये क्या करेगा, फीडिंग और मेडिकेशन को मूव करवाएगा स्टोमक तक। ठीक है। द चांस ऑफ एस्पायर फीडिंग इनटू एयरवे इज रिड्यूस्ड, जिससे कि
क्या होगा, जो एयरवे के अंदर एस्पायरस होने के चांस है फूड और मेडिसिन का, वो रिड्यूस होंगे। फ्लूड आर मेंटेन बाय आईवी थेरेपी, मतलब इंट्रावेनसली कैनुला के थ्रू आप फ्लूड एडमिशन कर सकते हो। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ इंट्रावेनस इनटेक एंड यूरिन आउटपुट, आपको क्या करना है, एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना है, डॉक्यूमेंट रखना है कि कितना यूरिन पास आउट हुआ है और कितना इनटेक किया है। ऑब्जर्व द पेशेंट साइन फॉर डिहाइड्रेशन एंड फ्लूड, और आपको क्या करना है, साइन डिहाइड्रेशन हाइपोवोलेमिक फ्लूड लॉस तो नहीं हो रहा है वो, और फ्लूड ओवरलोड तो नहीं रहा, वो साइन ऑब्जर्व करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किन केयर। द अनकॉन्शियस पेशेंट शुड बी गिवन ए कंप्लीट बाथ एवरी अदर डे, मतलब प्रत्येक डे आपको क्या करना है, कंप्लीट बाथ देना पेशेंट को। दिस प्रिवेंट ड्राइंग, ये क्या करेगा, स्किन को थूकने से बचाएगा। द पेशेंट फेस एंड पेरिनियल शुड बी बाथ डेली, जो पेशेंट का पेरिनियल एरिया मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ऊपर के जो पार्ट होते हैं, एरिया होते हैं, फेस है, उसको डेली क्लीन करना चाहिए। द स्किन कॉन्टेक्ट शुड बी लुब्रिकेटेड, स्किन शुड बी लुब्रिकेटेड विथ मॉइस्चराइजिंग लोशन आफ्टर बाथिंग, आपको क्या करना है, स्किन को लुब्रिकेट करना है, मॉइस्चराइज करना है, नमी रहनी चाहिए लोशन की बाथिंग के बाद, ये नहीं आप उसको एकदम कंप्लीट क्लीन कर दो। अगर लुब्रिकेट नहीं करोगे तो स्किन के अंदर ब्रेक हो जाने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है द नेल शुड बी शॉर्ट एंड एज मेनी पेशेंट विल स्क्रैच देमसेल्फ, मतलब आपको नेल क्या करना चाहिए, शॉर्ट रखना चाहिए, ये नहीं बड़े होंगे तो अपने आप को स्क्रैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड ओरल हाइजीन एटलीस्ट ट्वाइस पर शिफ्ट, आपको क्या करना है, एक शिफ्ट के एक शिफ्ट होती है, ठीक है, 6 घंटे 8 घंटे, उसके अंदर कम से कम 2 बार आपको ओरल केयर देनी है पेशेंट को। इंक्लूड द टंग ऑल टू सर्फेसेज, सॉफ्ट टिश्यू एरिया को क्लीन करना है। द अनकॉन्शियस पेशेंट इज ऑब्जर्व ए माउथ ब्रीजर देना है। दिस कॉज सलाइवा टू ड्राई एंड अधेर टू माउथ टूथ सरफेस, सलाइवा को सुखाएगा और अधेर करेगा माउथ एंड टूथ सरफेस से चिपकाएगा। नेक्स्ट है ऑलवेज हैव सक्शन अपरेटस इमीडिएटली व्हेन गिविंग माउथ केयर टू द अनकॉन्शियस, आपको क्या करना है, सक्शन अपरेटस नियर साइड रखने चाहिए ऑलवेज इमीडिएटली टू, अगर माउथ केयर देनी हो अनकॉन्शियस पेशेंट को तो। अप्लाई पेट्रोलियम टू लिप्स टू प्रिवेंट ड्राइंग, आपको क्या करना है, पेट्रोलियम जेली है वो अप्लाई करनी है लिप्स के, ताकि उसमें फटे नहीं वो, ठीक है। नेक्स्ट है कीप द नोस्ट्रिल फ्री ऑफ क्रस्टेड सिक्रेशन, प्रिवेंट ड्राइंग विद ए लाइट कोट ऑफ लोशन पेट्रोलियम और वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, आपको क्या करना है, नोस्ट्रिल को फ्री रखना है, क्रस्टेड सिक्रेशन, जो भी नोज के अंदर नोस्ट्रिल सिक्रेशन जमा होते हैं, जो सूख जाते हैं, उनको रिमूव करना है और प्रिवेंट करना है ड्राइंग लाइट कोट लोशन, ठीक है, लाइट कोट को पेट्रोलियम वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट लगा के आपको सुखाने से बचाना है। नेक्स्ट है चेक द आई फ्रीक्वेंटली फॉर साइन ऑफ इरिटेशन, आपको क्या करना है, आई को फ्रीक्वेंटली चेक करना है, साइन ऑफ इरिटेशन और इन्फेक्शन के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन केयर शुड बी प्रोवाइडेड ईच टाइम द पेशेंट इज टर्न्ड, मतलब जब भी पेशेंट को मोड़ा जाए दो ओर से जो पोजीशन चाहिए तो उसको स्किन केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। एग्जामिन द स्किन फॉर एरियाज इरिटेशन फॉर ब्रेकडाउन, मतलब आपको वहां पे इरिटेशन रेडनेस तो नहीं है, कोई स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं है, वो चेक करना चाहिए। अप्लाई लोशन एज पर, आपको लोशन भी प्रोवाइड करना चाहिए एज पर जैसे नीड की आवश्यकता हो पेशेंट को। नेक्स्ट है जेंटली मसाज द स्किन, आपको जेंटली मसाज करनी चाहिए ताकि स्किन के ऊपर प्रॉपर स्टिमुलेट सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन है, ताकि ड्राइनेस से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है इलिमिनेशन, द बाउल शुड बी इवैक्यूएटेड रेगुलरली टू प्रिवेंट इंफेक्शन ऑफ स्टूल, मतलब जो बाउल है वो शुड बी इवैक्यूएट रेगुलरली टू प्रिवेंट इंफेक्शन ऑफ स्टूल, मतलब कि बाउल को शुड भी रेगुलरली आपको क्लीन करना ताकि जो स्टूल है वो वहां पे जमा ना हो, ठीक है। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ बाउल, आपको बाउल मूवमेंट हो रखे, बाउल मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जितनी बार तो उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। नोट टाइम अमाउंट कलर कंसिस्टेंसी, आपको जितने स्टूल पास आउट किया मूवमेंट है उसका सारा नोट आपको रखना है। नेक्स्ट है ए लिक्विड स्टूल सॉफ्टनर में बी ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, आपको लिक्विड स्टूल सॉफ्टनर ऑर्डर किया जाता है फिजिशियन को द्वारा पेशेंट को देने के लिए, जो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन और इन्फेक्शन से बचाएगा। इट इज जनरल एडमिशन, इसको दिन में एक बार एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, मतलब पेशेंट को एक बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है असेस फॉर फीकल इन्फेक्शन, मतलब फीकल मैटर का जमा होना, ठीक है, असेस करना चाहिए। द पेशेंट में भी इनकॉन्टिनेंस ऑफ पेशेंट, इनकॉन्टिनेंस मतलब स्टूल की
येट नेवर कंप्लीटली इवैक्यूएट द रेक्टम, मतलब कंप्लीटली रेक्टम से द्वारा इवैक्यूएट नहीं होते, बाहर नहीं निकलते। फ्रीक्वेंट लूज स्टूल में भी फर्स्ट साइन ऑफ द इन्फेक्शन, अगर लूज स्टूल आ रहा है सेमी सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं आ रहा, तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन का साइन होता है। और इरिटेट बाउल फोर्सेस लिक्विड अराउंड द रिटेंड फिशेज, आप क्या करें, लिक्विड फोर्स होगा, ठीक है, लिक्विड फोर्स लिक्विड स्टूल होगा जो रिटेंड फिशेज को बाहर निकालने में मदद करेगा। इफ एनिमा आर ऑर्डर्ड, यूज प्रॉपर टेक्निक टू इंश्योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव रिटर्न ऑफ फिशेज एंड सॉल्यूशन, मतलब अगर एनिमा ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, तो यूज प्रॉपर टेक्निक, आपको प्रॉपर टेक्निक यूज करनी है जो इंश्योर करती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव रिटर्न ऑफ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छी तरह अंदर इंसर्ट कर दे एनिमा को और फिशेज को वापस रिटर्न लाए और सॉल्यूशन को रिमूव कर दे, ठीक है, अच्छी टेक्निक अच्छी तरह से यूज करना है, ठीक है। द ब्लेडर शुड बी एम्पटी रेगुलरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और स्टोन फॉर्मेशन, आपको क्या करना है, जो ब्लेडर है यूरिनरी ब्लेडर उसको रेगुलरली एम्पटी करना है ताकि वहां पे इन्फेक्शन और स्टोन फॉर्मेशन के चांस ना हो। कीप एक्यूरेट इंटेक, आपको इंटेक कितना इंटेक लिया, कितना वापस आउटपुट निकाला है वो सारा रिकॉर्ड रखना चाहिए। एडुकेट फ्लूइड शुड बी गिवन, आपको प्रॉपर फ्लूइड देने हैं ताकि डिहाइड्रेशन के चांस ना हो, ठीक है। रिपोर्ट लो यूरिन आउटपुट टू प्रोफेशन, आपको क्या प्रोफेशनल्स है जो वार्ड इंचार्ज, उसको अगर लो यूरिन आउटपुट आ रहा है तो आपको उसको बताना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कैथेटर केयर एटलीस्ट वंस पर शिफ्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन कैथेटराइज्ड पर्सन पेशेंट, मतलब आपको प्रोवाइड कैथेटर केयर एटलीस्ट वंस पर शिफ्ट, मतलब आपको एक बार कैथेटर केयर देनी चाहिए पर शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, जिससे क्या हो कैथेटराइज्ड पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस ना हो, बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है पोजिशनिंग, व्हेन पोजिशनिंग द अनकॉन्शियस पेशेंट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू मेन प्रॉपर बॉडी, अब जब आप एक पोजीशन दे रहे हो अनकॉन्शियस पेशेंट को, कंफर्टेबल पोजीशन दे रहे हो, तो आपका प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए, उसकी बॉडी है वो प्रॉपर शेप में, अलाइनमेंट में, प्रॉपर बैलेंस में रहे। द अनकॉन्शियस पेशेंट कांट टेल यू दैट ही अनकंफर्टेबल और एक्सपीरियंस प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसको पता ही नहीं है आपकी सराउंडिंग के बारे में, तो वो आपको ये बताने नहीं आएगा, नहीं बता सकता है कि वो अनकंफर्टेबल है, किसी पार्ट में प्रेशर फील कर रहा है। तो आपको प्रॉपर अटेंशन देना उसकी बॉडी अलाइनमेंट के अंदर, ये नहीं है कि आपने उसको हर किसी पोजीशन दे दी कल को उसको बेड सोर हो जाए, तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए आपको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है और प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है लिम्ब मस्ट बी सपोर्टेड इन ए पोजीशन ऑफ फंक्शन, मतलब जो आपका लिम्ब एरिया है, जो लिम्ब पार्ट है, वो सपोर्टेड इन ए पोजीशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन करते रहे इस पोजीशन में सपोर्ट। डू नॉट अलाउ फ्लेसिड लिम्ब टू रेस्ट अनसपोर्टेड, मतलब आपको फ्लेसिड हार्ड तरीके से लिम्ब को अलाउ नहीं करना है और रेस्ट को अनसपोर्टेड की जो लिम्ब है वो अनसपोर्टेड हो, फंक्शन नहीं कर पाए, ऐसी पोजीशन नहीं देनी है। नेक्स्ट है व्हेन टर्निंग द पेशेंट मेंटेन अलाइनमेंट, जब आप पेशेंट को टर्न कर रहे हो तो मेंटेन अलाइनमेंट, प्रॉपर बॉडी का अलाइन बैलेंस होना चाहिए। एंड डू नॉट अलाउ द आर्म टू बी कॉट अंडर द टोर्सो, आपको जो आर्म को है वो टोर्सो से पकड़ के, मतलब जो ये आर्म है आपके भुजा है, इनको बीच में से पकड़ के ऐसे नहीं उठाना चाहिए पेशेंट को, अपन उठाते हैं ऐसे रिस्ट से पकड़ के, कोहनी से, एल्बो से पकड़ के उठाते हैं, ऐसे नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज द पेशेंट पोजीशन टू ए न्यू वेट बियरिंग सरफेस एवरी 2 आवर, मतलब आपको पेशेंट की पोजीशन को न्यू वेट बियरिंग सरफेस एवरी 2 आवर से चेंज करते रहना। दिस डिक्रीज द लाइकहुड कॉम्प्लिकेशन, जैसे डेक्यूबाइड अल्सर, मतलब ब्रेड सोर, प्रेशर सोर के चांस ना हो, ऑर्थोस्टेटिक न्यूमोनिया हो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसके चांस से बचाने के लिए आपको एवरी 2 आवर से पोजीशन चेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट है यूटिलाइज ए फुट बोर्ड एट द एंड ऑफ बेड टू डिक्रीज पॉसिबिलिटी, अगर फुट ड्रॉप के चांस को कम करने के लिए आपको क्या फुट बोर्ड लगाना चाहिए बेड के एंड ऑफ बेड पे, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपके लेग्स को सपोर्ट करे जिससे फुट ड्रॉप के चांस ना हो। नेक्स्ट है व्हेन जॉइंट आर नॉट एक्सरसाइज इन देयर फुल रेंज मोशन ईच डे, मतलब जब जॉइंट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, देयर फुल रेंज ऑफ मोशन ईच डे नहीं कर रहे, तो देन मसल ग्रेजुअली श्रिंक, जो मसल्स अगर आपका प्रॉपर जॉइंट है वो फुल डे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो मसल है वो ग्रेजुअली श्रिंक हो जाएगी, मुड़ जाएगी और सिकुड़ जाएगी और फॉर्मिंग व्हाट नाउन एज
कॉन्ट्रेक्चर कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, कि क्या कॉन्ट्रेक्शन बनेगा, क्या उनका मूवमेंट बनेगा, ठीक है। पैसिव एक्सरसाइज मस्ट बी प्रोवाइडेड द अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन। आपको क्या करना है, पैसिव एक्सरसाइज देनी है, मतलब हेल्थ पेशेंट आपको देनी है एक्सरसाइज करवाने, लेग्स को मूव अप डाउन करके एक्सरसाइज, ताकि कॉन्ट्रैक्शन से बचा सके, हार्डनेस होने से बचा सके, इमोबिलिटी से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज विद ए रेंज ऑफ मोशन आर परफॉर्म अंडर द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल थेरेपी। आपको जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट को मूवमेंट कराने के लिए, वो फिजिकल थेरेपिस्ट है, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। नर्सिंग पर्सनल मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेंज ऑफ मोशन, मतलब प्रोफिशिएंट मतलब परफेक्ट होना चाहिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में। फिजिकल थेरेपी पर्सनल विल नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल, क्योंकि फिजिकल थेरेपी पर्सनल है वो ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इफ इट इज ए नर्सिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पेशेंट, एक नर्सिंग केयर नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है कि रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना पेशेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट। आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या सावधानी बरतनी है जिससे क्या हो, बचा जा सके बेड सोर, प्रेशर सोर होने से, ठीक है। यूटिलाइज प्रोटेक्टिव मेटर्स सच एज फ्लोटेशन, अल्ट्रेशन प्रेशर मेटर्स और इग्रेट मेटर्स, मतलब यूटिलाइज प्रोटेक्टिव मेटर्स यूज करना है जिससे फ्लोटिंग में मुड़ने वाला हो, अल्टरनेटिंग प्रेशर पड़ने पे मुड़ जाए, एग्रीगेट प्रेशर मतलब ऐसे वाटर मेटर्स लेना जिससे क्या हो, पेशेंट को प्रेशर ना लगे प्रेशर पॉइंट पे, ठीक है। चेंज द पोजीशन एवरी एटलीस्ट 2 आवर, आपको पेशेंट की पोजीशन को एटलीस्ट 2 आवर एवरी 2 घंटे से चेंज करना है, ठीक है। अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड गेट द पेशेंट आउट ऑफ द बेड इनटू कुशन सपोर्टिव चेयर। अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब क्या हो सकते हैं, गेट द पेशेंट आउट ऑफ द, पेशेंट को बेड से उठाना एक कुशन के अंदर, सपोर्टिव गिद्दे के अंदर और सपोर्टिव चेयर के अंदर पेशेंट को जब उठाया जाए तब करना चाहिए, ठीक है, जिससे बेड सोर के चांस नहीं होते, ठीक है, बच सकता है पेशेंट। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम, अब पेशेंट को इंजरी से बचाना, कैसे इंजरी से बचाया जा सकता है, देखो कीप साइड रेल, जो भी बेड के साइड रेल लगी हो उनको क्या करना, अप रखना चाहिए। बाई चांस आप अटेंड नहीं कर रहे हो, पेशेंट है वो बेड से गिर जाए जब मूवमेंट हो तब। पेड द रेल विथ पिलो एंड फोल्डेड ब्लैंकेट, आपको क्या रेल के पास क्या पेड, उसको पेड को क्या कवर किससे करना है, पिलो और फोल्ड करके ब्लैंकेट साइड में लगा देनी है। कीप स्टेरी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ, जो भी स्टेरी ऑब्जेक्ट है, जो शार्प ऑब्जेक्ट है उनको साइड कर देना चाहिए बेड को। यूज ड्रा सीट फॉर इज, पास में आपको ड्रा सीट लगा देनी चाहिए ताकि इजी मूवमेंट हो सके, पेशेंट इधर उधर मुड़ सके। नेक्स्ट है कीप सक्शन इक्विपमेंट अवेलेबल द बेड साइड फॉर इमरजेंसी, अब आपको क्या करना, सक्शन ऑपरेटर्स है, इक्विपमेंट है वो बेड साइड के पास अवेलेबल होने ताकि इमरजेंसी के अंदर काम आ सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीस्ट्रेंस, यूज रीस्ट्रेन ओनली विद द फिजिशियन ऑर्डर, मतलब आपको रीस्ट्रेन ओनली फिजिशियन का अगर ऑर्डर हो, फिजिशियन ने अलाउ किया तभी आपको पेशेंट को फिजिशियन रीस्ट्रेन लगाने हैं। यूज मिटन रीस्ट्रेन टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम पुलिंग एट कैथेटर, मतलब आपको मिटन रीस्ट्रेन कब लगाना है, जब पेशेंट को प्रिवेंट करना है कैथेटर को पुलिंग पेशेंट के द्वारा खींचा ना जा सके, मतलब खींच ना सके पेशेंट कैथेटर को, ठीक है। आईवी लाइन है, हिज हेयर है, मतलब कि जब मिटन रिस्ट्रेंट कब यूज किया जाता है, जब पेशेंट को बचाना हो, किससे, कैथेटर से खींचने से। आईवी लाइन के हेयर है, सोन है, ठीक है। पेशेंट नॉट इन डीप कोमा में स्टार्च और पिक देम से, अगर पेशेंट डीप कोमा में नहीं है तो वो क्या कर सकता है, पिक खुद के द्वारा खींच सकता है, ठीक है। द रेस्टलेस कंफ्यूज पेशेंट विल एक्टिवली रेजिस्ट रिस्ट्रेंट एंड थ्रस्ट अबाउट मोर व्हेन नॉट परमिटेड सम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ आर्म लेग। जो रेस्टलेस है, कंफ्यूज पेशेंट है, विल एक्टिवली रेजिस्ट, जो एक्टिवली रिस्ट्रेंट को सहन कर सकता है, और थ्रेस अबाउट मोर व्हेन नॉट परमिट फ्रीडम, जब उसको परमिट नहीं किया जाता फ्रीडम और मूवमेंट आर्म और लेग्स के जो मूवमेंट के लिए परमिट नहीं किया जाता तब अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टेक प्रिकॉशन टू प्रिवेंट रिस्ट्रेंट फ्रॉम बिकमिंग रेस्ट्रिक्टिंग, मतलब कि आपको प्रिकॉशन सावधानी बरतनी चाहिए। टेक प्रिकॉशन टू प्रिवेंट मतलब आपको कि आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है कि रिस्ट्रेंट ज़्यादा रेस्ट्रिकेटिंग ना हो, और डू नॉट कट ऑफ सर्कुलेशन, जो क्या करे सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई को रोके ना और इरिटेट ना करें, ठीक है। इसी के टॉपिक के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट है फंडामेंटल का। थैंक यू।
और मैं 1-2 दिन में आपको टॉपिक बता दूँगा और फाइल बना लेना, टेस्ट है तैयारी कर लेना। थैंक यू।